टेक्निकल क्लास। आज का अपना अदर एक्टिविटी का जो डे है वो टेक्निकल क्लास के लिए मेंशन्ड रहता है। तो आज हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। पहले अपन ने टेक्निकल क्लासेज में कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन किया है। पहले मैंने आपको बताया था इसके बारे में। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं सिस्टम का, एक सोलर सिस्टम का ये जो पार्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन पहले किया था। तो एक बार मैं थोड़ा फीडबैक लेना चाहूँगा आपका कि पहले जो डिस्कशन किया था उसमें से कितना अभी आपके माइंड में रहा है। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे स्टार्टिंग में, देखें कौन आंसर देते हैं। व्हाट वी कैन कॉल दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? रेज योर हैंड्स। इसको क्या कहेंगे? ये जो है इसको क्या कहेंगे? इसका नाम क्या है? यस रोशनी। सोलर प्लेट। इट इज ए सोलर प्लेट। ये एक सोलर प्लेट है, इसको हम सोलर प्लेट कहते हैं। There are some other names also of this part. कुछ दूसरे नाम से भी इसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसको सोलर मॉड्यूल भी कहते हैं, सोलर पैनल भी कहते हैं। There are mostly 3 names for this. 3 नाम ज्यादा चलते हैं इसके लिए। एक तो सोलर प्लेट, सेकंड है सोलर पैनल और थर्ड नेम है इसका सोलर मॉड्यूल। तो इन 3 नामों से इसको कहा जाता है। और पहले पिछले क्लासेज में हमने ये डिस्कशन किया था कि ये जो सोलर पैनल है ये मोस्टली कितने टाइप का आता है, किस किस टाइप का आता है। तो किसी को माइंड में रहा हो तो हैंड रेज करें अपने। मैं एक बार वापस बताना चाहूंगा, रिवाइंड करना चाहूंगा, फिर आज के टॉपिक पर आएंगे। आज का जो टॉपिक है वो अपना बैटरी को लेकर के है। आज हम बैटरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पहले चीजें बता रखी है उनको थोड़ा रिमाइंड करेंगे। तो ये सोलर पैनल है। मैं हो सकता है नेक्स्ट जो क्लासेज होगी अपनी उसमें वापस पूछ सकता हूं आपको। तो इसको माइंड में रखिए, क्योंकि अपन इसको जानते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो उस नॉलेज का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये इसका नेम याद रखिए, सोलर पैनल। और ये सोलर पैनल मोस्टली बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। बेसिकली टेक्नोलॉजी वाइज ये 2 टाइप का होता है। और ये एक तो होता है जो ब्लैक कलर का होता है। ये आपको किस कलर का दिख रहा है? आपको ब्लैक कलर का। आपने और किस कलर का ऐसा सोलर पैनल देखा है? आपने कभी देखा होगा सोलर पैनल लगा हुआ कहीं पर? अच्छा, आप में से किस किस ने सोलर पैनल लगा हुआ देखा है कहीं भी? बहुत सारे बच्चों ने देखा है। अच्छा, तो आपने जो सोलर पैनल देखा है वो किस कलर का था? हैंड रेज कीजिए। आपने जो देखा था वो किस कलर का था? बताओ। ब्लैक। कहां देखा आपने? अच्छा, तो वो ब्लैक कलर का है। ओके। और ब्लैक के अलावा कोई दूसरे कलर का सोलर पैनल देखा है किसी ने? किसी ने नहीं देखा। देखिए, मोस्टली ज्यादातर जो सोलर पैनल होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। ब्लैक तो कहीं नजर ही नहीं आएगा आपको, बहुत कम दिखेगा। इसीलिए मैंने पूछा उसको कि कहां देखा है, और मुझे जहां तक उम्मीद है उसने ब्लैक नहीं देखा है, उसने ब्लू ही देखा होगा। 100 में से 90% आपको जो सोलर पैनल दिखेंगे वो ब्लू कलर के दिखेंगे। याद आया? कुछ ब्लू कलर का होगा शायद। जिन्होंने देखा है वो किस कलर का था? अब याद कीजिए आप उसको। ब्लैक था कि ब्लू था? तो आपने, मुझे जहां तक अंदाजा है, आपने ब्लू कलर का सोलर पैनल देखा होगा, क्योंकि वो जो सोलर पैनल है वही ज्यादा सर्कुलेशन में है, वही ज्यादा ट्रेंड में है। और ट्रेंड में वो ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो थोड़े सस्ते आते हैं, उनकी जो प्राइस होती है वो कम होती है।
उनको पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल कहते हैं। उनका नाम है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, शॉर्ट में उनको पॉली पैनल भी कहते हैं। तो जो ब्लू वाले हैं उनका नेम क्या हुआ? पॉली पैनल, आप शॉर्ट में उसको पॉली पैनल कह सकते हैं। तो ब्लू वाले जो होते हैं वो पॉली होते हैं, और ये जो ब्लैक वाले होते हैं जिनका कलर ब्लैक होता है, ये मोनो क्रिस्टलाइन पैनल होते हैं। इनको भी हम शॉर्ट में मोनो पैनल कह सकते हैं। तो दो टाइप के पैनल हो गए, एक तो ब्लू और एक ब्लैक। ब्लू वाले का नेम वापस पूछ रहा हूं, कौन कौन बता सकते हैं? अभी अभी बताया मैंने, ब्लू पैनल का क्या नेम होता है? डॉली? पॉली पैनल। पॉली पैनल। जो ब्लू कलर के होते हैं वो पॉली पैनल होते हैं, और ये जो ब्लैक कलर के होते हैं ये किस कलर के होते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? बताइए, कौन बताएगा? आयुष? मोनो पैनल। अब इनमें बेसिकली जो डिफरेंस है ये केवल कलर का नहीं है, कलर का तो है ही है, कलर तो हमें दूर से दिखाई देता है, लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनकी जो परफॉर्मेंस है, असली जो अंतर है इनमें वो परफॉर्मेंस को लेकर के है। इसमें ये जो भी आपको ब्लैक कलर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें लाइनें दिखाई देगी, आपको बारीक बारीक लाइनें दिखाई देगी ब्लैक कलर की, और उसी के कारण से ये ब्लैक दिख रहा है। आप वो जो अपने पैनल लगा हुआ है वहां पर, उसमें कभी देखना नजदीक जा करके, तो आपको लाइंस दिखेगी उसमें। तो वो जो ब्लैक लाइंस है एक्चुअली बिजली वही बनाती है। तो वो ब्लैक लाइन एक खास तरह के मटेरियल से बनी होती है जिसको सिलिका कहते हैं, सिलिकॉन की बनी होती है ये लाइनें। और सिलिकॉन में ये एक स्पेशलिटी होती है कि उसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो यहां जो ब्लू वाले होते हैं, जो ब्लू कलर के पैनल होते हैं, वो ये सिलिकॉन की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती उसमें जितनी कि ब्लैक कलर वाले सिलिकॉन की होती है। इसलिए वो कम टेम्परेचर में भी या कम सनलाइट में भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। कौन से? ब्लैक वाले। और इसीलिए वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं ये ब्लैक वाले। मार्केट में ज्यादातर जो ट्रेंड में है वो कौन से वाले हैं? ब्लू वाले। अब इनका क्या एडवांटेज क्या है ब्लैक वालों का? तो ब्लैक वाले जैसे सनलाइट होता क्या है, दिन में तो सनलाइट रहती है, लेकिन जब सुबह सुबह सूर्य उगता है, सनराइज होता है, तो उस टाइम जो ये सन रेज होती है वो कम पावर की होती है। आप भी जानते हैं दिन में हम धूप में रह नहीं सकते, सुबह सुबह या शाम को धूप कम होती है और दिन में धूप तेज रहती है। तो सुबह सुबह जब सनराइज होता है तब वो जो कम सन रेज इसके ऊपर पैनल के ऊपर गिरती है, तो ब्लैक वाला जो पैनल है वो कम सनलाइट में भी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकता है। और ब्लू वाला जो है उसको थोड़ी ज्यादा सनलाइट चाहिए वर्क करने के लिए। वर्क तो वो भी करेगा, लेकिन अगर दोनों के ऊपर कम सनलाइट डाली जाए, दोनों पैनल के ऊपर, तो कम सनलाइट में ज्यादा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सा करेगा? ब्लैक वाला। ब्लैक वाले का नाम क्या है? मोनो पैनल। और इसी कारण से इनके जो प्राइसेज है उसमें भी डिफरेंस होता है। ये कुछ कॉस्टली होते हैं, वो चीप होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं इनसे। अब आज ये तो पुरानी बात हो गई। इसके अलावा भी पहले के वीडियोस में हमने ये बात की थी कि ये जो व्हाइट वाली लाइंस है ये क्यों होती है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था टॉफी वाला, याद है किसी को? मैंने कहा था कि जैसे आप लोगों के पास में टॉफियां हैं, सबके पास एक एक टॉफी है, और मुझे वो सारी टॉफियां यहां पर इकट्ठी करनी है एक जगह पे। तो अगर आपकी ये जो लाइंस है वो ज्यादा लाइनें होगी तब वो टॉफियां जल्दी इकट्ठी होगी, या कम लाइनें और लंबी लाइनें होगी तब वो टॉफियां जल्दी इकट्ठी होगी। मान लो दो कंडीशंस हैं, दो सिचुएशन हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 स्टूडेंट बैठे हैं,
100 स्टूडेंट की 10 लाइन्स है एक कंडीशन में, 100 स्टूडेंट्स की 10 लाइन्स है, यानी हर लाइन में कितने लोग हुए? 10। और दूसरी कंडीशन में उन्हीं 100 स्टूडेंट्स की 15 लाइन बना दी, लाइन की संख्या बढ़ा दी, स्टूडेंट्स वही 100 है लेकिन लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस को इंक्रीज कर दिया। तो अब दोनों कंडीशन में सब बच्चों से एक साथ अगर टॉफियां हैं सबके पास में और वो इकट्ठी करनी है तो कहां पर, कौन सी सिचुएशन में जल्दी इकट्ठी होगी बताइए? कौन कौन बताएगा? चलो छोटे बच्चों, प्रियांशी बताओ। 15 लाइन्स वाली सिचुएशन में जल्दी इकट्ठी होगी, क्यों होगी? इसका लॉजिक बता सकते हैं कोई? वेरी गुड, सिट डाउन। ये जो कलेक्शन का काम होगा वो 15 बच्चे एक साथ करेंगे। ये जो लीडर्स होंगे 15 लीडर्स, यहां पर वर्क करने वाले जो लोग हैं, कलेक्शन करने वाले लोग 15 लोग होंगे, जबकि जब 10 लाइंस होगी तो वहां पर जो लीडर्स होंगे वो ओनली 10 होंगे। तो कलेक्शन का काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे 15 लाइंस में, इसलिए 15 लाइंस में जल्दी से इकट्ठी हो जाएगी टॉफियां। इसी तरह ये टॉफियां नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, टॉफियों की जगह इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो इन ब्लैक वाली लाइनों में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है थोड़ी थोड़ी, इस सबको एक जगह लेकर आना है ऊपर। तो इसके लिए ये जो व्हाइट वाली लाइंस है ये उस इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा करके अपने आसपास वाली ब्लैक लाइंस में से इकट्ठा करके और सारी को यहां पर एक जगह लेकर आती है। तो इनको व्हाइट वाली लाइंस को बस बार कहते हैं। इनका नाम क्या है? बस बार। बस बार में सारी इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा होकर के और यहां पर आ जाती है ऊपर। और अब मैंने आपको पीछे दिखाया भी था, इसके पीछे देखिए 2 वायर्स निकल रखे हैं, यहां से दिख रहे हैं आपको? यानी इसने जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई है वो सब इकट्ठी होके यहां आ गई और यहां से फिर ये 2 वायर्स के थ्रू बाहर आ रही है। इस 2 वायर्स के थ्रू अपन इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। तो ये इसका सिस्टम रहता है बेसिकली। ये मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेज में बताया था। अब आज एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, उसके साथ ही में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इसमें से, ये जो इस सोलर पैनल में से इलेक्ट्रिसिटी बाहर आ रही है, ये किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है? 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, मैंने आपको बताया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 2 प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है। याद है किसी को कौन सी 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है? तो वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 2 टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक तो होती है एसी और एक होती है डीसी। फर्स्ट कौन सी होती है? एसी। और सेकंड कौन सी होती है? डीसी। अब एसी कौन सी वाली होती है ये बता सकता है कोई? एसी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कौन सी वाली होती है? अच्छा, एग्जाम्पल देके पूछता हूं मैं। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है या स्कूल में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बाहर की जो लाइन, जो पोल्स लगे रहते हैं, पोल्स से अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है? रेज योर हैंड्स। इन दोनों में से 2 टाइप्स है, एसी और डीसी। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किस टाइप की होती है दोनों में से? मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर बता रहा हूं। वो होती है एसी। एसी वो नहीं है जो ठंडा करने के लिए यूज करते हैं, वो उसका एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। उस एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनर। उस एसी को मत समझना। और इस एसी की जो बात कर रहे हैं अपन, इसका फुल फॉर्म है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिंग करंट, इस एसी का फुल फॉर्म अलग है और उस एसी का जो फुल फॉर्म है वो अलग है। तो वो वाला एसी नहीं है ये इलेक्ट्रिसिटी का टाइप है एसी। और जो दूसरी जो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है डीसी। डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट।
एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। अब बताइए कौन बता सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसी? नक्श। अल्टरनेटिव करंट। एंड डीसी का फुल फॉर्म क्या है? रोशनी। डायरेक्ट करंट। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन सी वाली होती है? ये देखो ए भी बता रहा है, अच्छी बात है। किशन बताओ। एसी होती है। और दूसरी डीसी कहां होती है? तो डीसी होती है ये वाली जो बैटरी में से निकलती है। बैटरी में से भी तो पावर निकलती है ना। आप छोटा सेल यूज करते हो। सेल कहां यूज करते हैं अपन? क्लॉक में यूज करते हैं, घड़ी में डालते हैं सेल। और सेल को कहां कहां यूज करते हैं अपन? सेल का यूज कहां कहां होता है? हाँ बताओ अंकित। रिमोट में। रिमोट कंट्रोल में भी अपन सेल डालते हैं। और सेल कहां लगता है? सेल कहां लगता है? और हाँ बताओ किसमें? रिमोट वाली कार में। सिट डाउन। तो बहुत सारे ऐसे टॉयज होते हैं जहां अपन बैटरी का यूज करते हैं। इसके अलावा आपका जो मोबाइल होता है, मोबाइल में भी बैटरी होती है, पता है सबको? तो जितनी भी बैटरीज होती है, भले ही वो मोबाइल की बैटरी हो, भले ही वो क्लॉक में डालने वाली बैटरी हो, भले ही वो टॉयज में यूज किए जाने वाली बैटरी हो, भले ही वो ये वाली बैटरी हो, जो भी जितनी भी बैटरीज होती है उन सब में से डीसी करंट निकलता है। कौन सा करंट निकलता है इनमें से? डीसी करंट निकलता है। और घर में जो आता है करंट वो कौन सा होता है? एसी करंट। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई ना कि जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एसी करंट होता है और जो बैटरी में से निकलती है वो क्या होता है? डीसी। घर वाला जो करंट है उसमें गलती से भी कभी हाथ लग गया किसी वायर के जिसमें कि वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो आपको शॉक लगता है, झटका लगता है ना। और इसमें झटका नहीं लगता है। इसके अगर आप हाथ लगा लोगे तो इसके झटका नहीं लगेगा। आपको बैटरी, मोबाइल की बैटरी भी होती है, उसको भी अपन कभी कभार निकालते हैं तो उसमें से भी कोई करंट नहीं आता। आप सेल यूज करते हो, उस सेल में भी कोई करंट नहीं आता। तो उसमें पावर तो है लेकिन वो करंट नहीं लगा रहा अपने को। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है घर में जो आती है उससे अपने को करंट लग जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। हालांकि करंट इससे भी लगता है लेकिन जब ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा क्वांटिटी में होती है तब इससे भी करंट लग सकता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में होती है तो फिर इससे करंट नहीं आता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर वोल्टेज हो इसके तो फिर करंट लग सकता है, डीसी से भी लग सकता है। अब अपने घर में जो एसी करंट आता है वो कोई भी करंट हो उसमें दो चीजें होती है। करंट जो होता है, जो पावर होती है, उसको दो फैक्टर्स से वो पावर बनती है। एक तो होता है वोल्टेज और एक होता है एम्पियर। नाम सुना है आपने? वोल्टेज का नाम सुना है? वोल्टेज का। और एम्पियर का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। वोल्टेज ही ज्यादा यूज में आता है। तो अपने घर में जो एसी सप्लाई आती है उसमें कितने वोल्टेज आते हैं, किसी को पता है? अपने घरों में जो एसी आती है, एसी पावर जो आती है, बिजली जो आती है, उसमें कितने वोल्टेज आते हैं? अराउंड 240 वोल्टेज उसमें आते हैं। 240 वोल्ट, 230 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं, 250 भी आ सकते हैं, 300 भी आ सकते हैं। कई बार ज्यादा वोल्टेज आ जाते हैं तो चीजें जल भी जाती है ना। कई बार सुना होगा आपने, ज्यादा वोल्टेज आ गया तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं। सर टाइम का साइन कर देना। होने वाला है 1 मिनट।
तो ये कुछ बातें जो आज बताई है वो नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछी जाएगी और फिर अपन इसके आगे का जो नॉलेज है वो लेंगे। ये बहुत ही कॉमन नॉलेज है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, अभी अपन उस और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर आप अब ये चीजें अगर आप बेसिकली समझ लेंगे ना, तो आगे जब आप 9th में जाएंगे, 10th में और 11th में अगर आप साइंस लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रहेगा, आपको आसानी से समझ में आएगी वो चीजें, और आपको ये पता लगेगा कि इन चीजों का यूज क्या है। अदरवाइज आप कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जब वो साइंस ले लेते हैं 11th में और फिजिक्स जब वो पढ़ते हैं और उसमें जब टर्म्स आती है, थ्योरीज जब आती है, तो उनको लगता है ये सब क्या काम की हैं, ये सब थ्योरीज काम क्या आएगी, लेकिन वास्तव में उन सब का यूज होता है। लेकिन अगर आप बेसिक चीजों को जानते हैं, अगर आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं तो आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो इन चीजों को समझना चाहिए। तो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज आता है वो अराउंड 230 वोल्टेज आता है। दूसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी, एक एम्पियर भी होता है। इन तीनों के बारे में अपन बात करेंगे अगली टेक्निकल क्लास में। एक तो वोल्टेज, एक एम्पियर और एक फ्रीक्वेंसी। इन तीन चीजों के बारे में, इलेक्ट्रिकल्स की तीन चीजों के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। आज का टॉपिक बैटरी था, लेकिन वो हम टच ही नहीं कर पाए क्योंकि पुरानी जो चीजें थी उसी को रिमाइंड करने में अपना टाइम निकल गया पूरा। नेक्स्ट टाइम ये चीजें जब मैं पूछता हूं आपसे तो आपके आंसर्स अगर प्रॉपरली आएंगे तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पुरानी चीजों को भूलना नहीं है, तभी अपन अगली चीजों को समझ पाएंगे। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।